जनपद आजमगढ़ में 23 दिसंबर को दिन दहाड़े मार्टिनगंज थाना दीदारगंज में शबनम नाम की लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जनपद में यह हत्या चर्चा का विषय बन गई। वहीं आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता भी की। उन्होंने कहा कि हर तरीके से उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के जिला प्रवक्ता अशफाक अहमद साथ ही साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिला प्रवक्ता आजमगढ़ अशफाक अहमद हूँ और यहाँ 23 तारीख को एक निर्मम हत्या हुई है शबनम राजभर की, जो 22 से 20 वर्षीय की थी, 20 वर्षीय की थी और दिन दहाड़े हुई है, 12 बजे के समय में हुई है, जिसमें हमारे पार्टी के तमाम नेता लगे हुए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष मोहन राजभर साहब पहले से लगे हुए हैं, उसी दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और उसी कड़ी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री आज आए और उनके परिवार से मिले और उनकी आर्थिक मदद भी की है। और मुख्य उद्देश्य हमारा है कि लोगों को जागरूक करना, जो पिछड़ा के लोग हैं उनको ये बताने की ज़रूरत की जा रही है कि अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और सारे लोगों की मदद की जाएगी, किसी प्रकरण में घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रकार से यह भी देवरिया जैसी हत्या हुई है, तो ये बताइए कि क्या बुलडोजर चलेगा अपराधियों के घर पर? नहीं, देखिए, जो प्रकरण यह बुलडोजर का मामला होता, जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होता तो उस पर बुलडोजर चलाने की जो प्रक्रिया चलती है, यहाँ अपराधी गिरफ्तार भी हो गए हैं दोनों और उनको हाफ इनकाउंटर भी किया गया है और एसपी साहब ने मान्य बाइट भी दे दिया है, तो इस पर बुलडोजर चलने की संभावना नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो करेगी वह पूरी हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए, आज अमृतकाल आज़ादी को मनाया जा रहा है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सरेआम बेटी की हत्या की गई है, क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं कम नहीं हो रही है? भविष्य में इसको रोका जा सकता है? देखिए, इस बात को अगर देखा जाए तो सही, अगर देखा जाए यह प्रशासन की सशीलता दिखाई जा रही है, कमजोरी दिखाई पड़ रही है, इस पर सक्रियता लेना चाहिए और हमारे माननीय जोगी जी को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह घटना जो 12 बजे दिन में निर्मम हत्या होती है, ये गलत है। और एक बेटी कहीं भी जाए, खेत में जाए, खाना लाए, लाने निकले, अगर हत्या होती है तो बहुत बड़ी शर्मनाक हमारे देश की बात है। सरकार बाबा साहब नारा दिए हैं, अगर बेटियों के साथ कोई घटना होती तो अगले 4 हमारी पुलिस खड़ी, उनका इनकाउंटर होगा, तो ये तो बेटी के साथ सरेआम हत्या हुई है। नहीं, ये तो सरासर दिखाई पड़ी हत्या हुई है, तो निर्मम हत्या हुई जिसमें पुलिस ने एक्टिविटी दिखाई है और उस अधिवेशन में दोनों लोगों को गिरफ्तार करके उनका हाफ इनकाउंटर भी किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। जो पुलिस प्रशासन का काम तो कर दिया, अब माननीय न्यायालय का मामला है, उस पर सजा किस तरह देती है वो गवाहों के। क्या आपको लगता है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा सही ढंग से? देखिए, विश्वास और इंतजार यही है और उस पर कोशिश की जाएगी। हमारे पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब इस पर लगे हुए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष मोहन राजभर भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे मीडिया प्रभारी बीके मौर्य जी हैं और हमारे दीदारगंज विधानसभा के महासचिव साहब भी मौजूद हैं और हमारे मीडिया प्रभारी वो भी मौजूद हैं, उमेश साहब भी हैं और मैं जिला प्रवक्ता आजमगढ़ अशफाक अहमद हूँ और पार्टी के तमाम लोग लगे हैं और तमाम यहाँ कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं और इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है कि उनको पूरी तरह से न्याय मिलेगा। अभी कुछ वर्षों पहले अहरौला थाना के अंतर्गत मर्डर हुआ था, मौर्य दंपति की हत्या कर दी गई थी ठाकुर परिवार के द्वारा। उसके बाद सुनिए आप, उसके बाद उस बात को दबा दिया गया, धीरे धीरे मामला खत्म हो गया। उसमें भी अरेस्ट हुआ था अपराधी, लेकिन फिर मामला खत्म हो गया। उस पे आप क्या कहेंगे? ये बात आपकी पत्रकार महोदय बहुत बढ़िया से की। ये प्रकरण बड़ी तेजी से उछला हुआ था और तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं आए और अपनी अपनी बात रख के गए और कुछ लोगों ने सहयोग भी किया, कुछ नहीं किया, जो भी किया सभी ने आकर वहाँ नेतागिरी की, लेकिन नतीजा क्यों नहीं मिला, इसका उनको सजा क्यों नहीं मिली, ये राजनीतिक मामला समझिए या प्रशासन की कमी समझिए, जो भी समझिए। वहाँ माननीय केशव प्रसाद मौर्य साहब भी आए थे और उन्होंने पूरी तरह से शासन भी किया था और गिरफ्तारी क्या हुई, क्या सजा नहीं मिली, ये तो मामला न्यायालय का होता है। अवतार, मैं सुभाषपा का जिला व्यापार प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। इस परिवार के लिए पहली बात मेरी संवेदना है और प्रशासन से मांग है कि इस परिवार को न्याय के साथ साथ आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए और न्याय दिलाया जाए। बताइए, कार्यशैली है
जी बड़ा तेजी के साथ ये शब्द चल रहा है कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, जी लेकिन ये सदियों से चला आ रहा है। जी सत्ता संरक्षित लोग ही अपराध में ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं। जी इस पे आप क्या कहें? ये तो सच्चाई है। सत्ता शासन की जो भी लिप्त लोग हैं, जो सत्ता शासन वाले लोग होते हैं, कुछ ना कुछ उनका तो प्रभाव रहता है। ये तो सच्चाई, इसमें मतलब कि नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ हमारे गांव के लोग भी, यहाँ जहाँ घटना हुई है, इस स्थान ग्राम सभा के लोग भी पुलिस कार्रवाई से इस समय संतुष्ट हैं। जो पुलिस ने कार्रवाई किया है उससे संतुष्ट हैं। अब आगे का प्रकरण अदालत का मामला है। अपराधी जेल गए, कानूनी कार्रवाई इनकाउंटर हुआ। अदालत में जब पुलिस चार्जशीट लगा देती है, अगर अदालत में पुलिस मजबूती से फिर भी पैरवी अपनी पकड़, सरकार नहीं पैरवी करती, तो अदालतें साक्ष्य के अभाव में तमाम कारणों से अपराधी को बरी कर देती हैं। इस पर उसमें पुलिस और सरकार फिर लड़ना पड़ेगा। देखिए, उसमें हमारा भी हक बनता है। हमारे यहाँ घटना हुई है, अगर हमारे परिवार का कोई इस तरह निर्मम हत्या हुई है, हमारा भी हक बनता है चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद पीछे हट जाते हैं, तो उसमें मुकदमा जो कार्रवाई वो कमजोर हो जाती है, तो उसमें कुछ लालच दिया जाता है, तोड़ा जाता है। तो इस तरह कई प्रकरण होते हैं, तो उसमें जब टाइट रहेगा सामने वाला, तो उसमें सजा होना अनिवार्य है। आप लोग किस प्रकार से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की योगदान करेंगे? हम सहयोग से, अपने सहयोग से जितनी मदद हो सकेगी समाज से, चंदा चुटकी से, पैसा कौड़ी जो भी मदद होगी उसको दिया जाएगा और मुकदमा लड़ा जाएगा। आज भारतीय समाज में सबसे बड़ी एक चीज हो गई है, गरीब का कोई सहारा नहीं बनता। लोग कहते हैं लेकिन अंत तक साथ छोड़ देते हैं। इस पे देखिए, गरीब सहारा बनता, थोड़ी सा गरीब का भी थोड़ी सा उसमें कुछ कमियां हैं, इसको माना जाए। गरीब को भी अभी समझा लीजिए, अगर वो लाइन पाइन से रहे, अपने लाइन से रहे, बच्चे को पढ़ाई लिखाए, शिक्षा तरफ ध्यान दे, रोजगार की तरफ ध्यान दे, तो उसको असर नहीं पड़ता। तो उस बताने वाला क्या, बताने वाला बताने तक रहेगा ना। कलम पकड़ा के किताब, हाँ, हम जागरूक करने का जो है वो हम गांव-गांव चल के करते हैं, लेकिन सामने वाला जब सुनने के बाद उसको असर नहीं पड़ता, उसमें कोई क्या करेगा? नेता क्या करेगा? कोई शासन प्रशासन क्या करेगा उसमें? हाँ, चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम उर्मिला है। जी बताइए, यहाँ बड़े बड़े नेता आए और बहुत आश्वासन दिए, क्या उस पे आप लोग संतुष्ट हैं कि ऐसा हो जाएगा? अभी नहीं संतुष्ट होंगे हम लोग जी, जब तक